माँ ने नन्हे बच्चे के हाथ में बोतल पकड़ाकर उसे मुंह खोलने का संकेत दिया, लेकिन उस व्यक्ति ने मुंह खोलने से इनकार कर दिया। उसके बगल में बैठी महिला ने उसे याद दिलाया कि जल्दी करो, नहीं तो परिणाम बहुत गंभीर होंगे। यह देखकर कि उस आदमी को इसकी सराहना नहीं हुई, माँ ने बोतल दूसरे पक्ष को दे दी। महिला के पास सहयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने चूसते समय कुछ बार गुनगुनाया, यह सोचकर कि इससे माँ प्रसन्न हो जाएगी। उसने फिर से बोतल उस आदमी की ओर तान दी, लेकिन उस आदमी ने फिर भी अपना मुंह खोलने से इनकार कर दिया। माँ ने बोतल वापस ले ली, ऊपर का ढक्कन खोला और बिना कुछ कहे नीचे कूद गई। और फिर उस आदमी के पैरों को जल्दी से खींच लिया गया। जल्द ही उस आदमी को एक अंधेरे कमरे में ले जाया गया और इंतजार कराया गया। यह दर्दनाक होगा। उसी समय मेई ने कालकोठरी से भागने का अवसर लिया। वह चीखों का पीछा करते हुए उस कमरे में गई जहां वह अभी गया था, तो उसने पाया कि राक्षस उस आदमी को जबरदस्ती अपना स्तन दूध पिला रहा था। इस दृश्य को देखकर उसे इस भूतिया जगह से चले जाने का मन हुआ, लेकिन गलती से उसका पैर जमीन पर पड़े मुड़े हुए दांतों पर पड़ गया। राक्षस की मां तुरंत घबरा गई। मेई इतनी डर गई कि वह भाग गई। वह भूमिगत हो गई और ऊपर का शीशा तोड़ दिया। इससे पहले कि राक्षस उसे पकड़ पाता, वह रेंगकर बाहर निकल आई और वहां से गुजर रहे एक बेघर आदमी ने उसे बचा लिया। इससे त्रासदी टल गई। जैसे ही महिला घर पहुंची, उसने दीवार पर एक मोटी रस्सी पाई। उसने अनजाने में ही उसे वापस मोड़ दिया, लेकिन गलती से किनारे पर एक दरवाजा खुल गया और अंदर लगे पेंट को देखने लगी। मेई बहुत चतुर थी और उसने एक दर्पण का टुकड़ा ढूंढा और फिर दर्पण के प्रतिबिंब का उपयोग करके अंदर की सभी चीजों का निरीक्षण किया। परिणाम स्वरूप उसे पता चला कि अंदर एक और दरवाजा था। जिज्ञासा से प्रेरित होकर मेई सावधानी से अंदर चली गई और फिर साहस जुटाकर दरवाजा खोल दिया। यह कमरा बहुत अजीब है। वहां एक पुराना कैमरा और एक सिंगल बेड है। साथ ही दीवार पर एक ताड़ की छाया भी है जिस पर कुछ लिखा हुआ है। मेई को तुरंत ही एक बुरा पूर्वाभास हो गया, इसलिए वह जल्दी से गुप्त कमरे से बाहर निकल गई और अपने प्रेमी को सारी बात बता दी। उसके प्रेमी ने सोचा कि यह कुछ भी नहीं है। वह जानना चाहती थी कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड अंदर जाने के बाद कभी बाहर नहीं आया। उसे चिंता थी कि वह खतरे में है, इसलिए वह उसे ढूंढने के लिए अंदर गई। हालांकि कमरे में कोई नहीं था। इतने बड़े आदमी का अचानक हवा में गायब हो जाना असंभव था। उसके छिपने के लिए कोई जगह तो होगी ही। मेई ने टॉर्च ली और हर जगह ताले ढूंढने लगी। निश्चय ही उसे एक और गुप्त दरवाजा मिल गया। दरवाजा खोलने पर वह यह देखकर हैरान रह गई कि अंदर एक भूमिगत सुरंग थी। अपने प्रेमी को जल्द से जल्द ढूंढने के लिए उसे हिम्मत जुटानी पड़ी और नीचे उतरना पड़ा। भूमिगत सुरंग में चारों ओर घना अंधेरा था और वह लगभग डर के मारे मर गई थी। इसी समय अचानक प्रेमी सामने से निकल कर आया। उसने महिला से कोई आवाज न करने को कहा और कहा कि उसे एक राक्षस ने काट लिया है, लेकिन यह केवल 1 सेकंड तक चला। प्रेमी ने मौके पर ही काली महिला को पकड़ लिया और वह भी हैरान रह गई। वह केवल अजीब तरीके से पैदा हुए स्तनदूध के कीड़ों पर ही भरोसा कर सकता था और सोचता था कि यही अंत है। आधे साल बाद नया किराएदार विक्की घर में आया और जल्द ही उसे डिक्रिप्टेड तहखाना मिल गया। लेकिन वह डरा नहीं, बल्कि उसने उस जगह का अच्छा उपयोग करने की योजना बनाई। हालांकि जब वह समय मापने के लिए रोल निकाल रहा था, तो उसने अपने पीछे एक धुंधली रोशनी देखी। उसने हिम्मत जुटाकर वहां जाकर जांच की और पाया कि वास्तव में यहाँ कोई रहता है। जब वह उलझन में था, तब विक्की को अंततः एहसास हुआ कि उसके हाथ से रोल किसी ने छीन लिया है। वह इतना डर गया कि वह मुड़कर भागने लगा, लेकिन गलती से वह एक तहखाने में जा पहुंचा और बाहर निकलने का रास्ता राक्षसों द्वारा अवरुद्ध था। इसलिए वह भी राक्षसों के बीच गिर गया और फिर शुरू में कहानी घटित हुई। हुआ यूं कि मेई अपनी पूरी ताकत से भाग निकली और बेघर आदमी की मदद से अपनी जान बचा ली। दूसरी ओर विक्की ने भी कालकोठरी से भागने का अवसर लिया। वह एक अजीब कमरे में आया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसमें एक बूढ़ा आदमी रहता है। उस आदमी को भूमिगत शहर में एक बूढ़ा आदमी मिला। उसने सोचा कि बूढ़े आदमी को भी राक्षसों ने मार दिया है, लेकिन बूढ़े आदमी ने पंप से पिस्तौल निकाली। लेकिन वह विक्की को मारना नहीं चाहता था, लेकिन उसने बंदूक खुद पर तान दी। दूसरी तरफ विक्की को बचाने के लिए मैं रात में चुपके से घुस गई और राक्षस पर कदम रखा। फिर कार में बैठ गई और धैर्यपूर्वक इंतजार करने लगी। सचमुच शोर सुनकर राक्षस बाहर भाग गया। मेई ने एक्सीलेटर पर पैर रखा और तेजी से आगे बढ़ा।
और उसने सीधे राक्षस को कार में धकेल दिया। वे विक्की को बचाने के लिए भूमिगत शहर की ओर दौड़े। इस समय विक्की पिस्तौल लेकर बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहा था। परिणाम स्वरूप उसने लड़की को राक्षस समझ लिया और उसे गोली मार दी। सौभाग्यवश गोली से केवल विक्की घायल हुआ। उसने माफी मांगी और अश्वेत लड़की को जाने में मदद की। लेकिन जब वे घर से बाहर आए तो उन्होंने पाया कि राक्षस चला गया था, लेकिन अब वे इस बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। इस प्रकार उनकी मुलाकात फिर एक बेघर व्यक्ति से हुई, जो उन्हें अपने घर ले गया और उन्हें एक रहस्य बताया। पता चला कि जिस बूढ़े आदमी ने पहले आत्महत्या की थी, वह विकृत व्यक्ति था। जब वह युवा था तो वह अक्सर कुछ महिलाओं को धोखे से अपने घर में ले आता था और फिर उन्हें भूमिगत कमरे में बंद कर देता था। वह उन्हें पागलों की तरह प्रताड़ित करता था और इसे कैमरे से रिकॉर्ड करना पसंद करता था। बाद में उसे गलती से विक्की ने खोज लिया। उसने आत्महत्या करने का निर्णय लिया और एक पीड़ित के गर्भ से राक्षस का जन्म हुआ, लेकिन उसका शरीर उसी प्रकार का था। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, राक्षस के मन में मां बनने का विचार आया। इसलिए उसने किराएदारों का पालन पोषण ऐसे किया जैसे वे उसके अपने बच्चे हों। जिस व्यक्ति पर राक्षस ने हमला किया वह एक दयालु बेघर व्यक्ति था और उसे मौके पर ही भगा दिया गया। मेई और विक्की इतने डर गए कि वे भाग गए। दोनों एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गए और राक्षस के पास भागने के लिए कोई जगह नहीं थी। छिपने के लिए विक्की ने सीधे लड़की को नीचे खींच लिया और सपना देखा कि उसने एक सफेद कान वाले भेड़िए को बचा लिया है। अप्रत्याशित रूप से राक्षस भी नीचे कूद गया। यह पता चला कि वह पहले से ही लड़की को अपनी संतान मानता था और उसने मेई का अनुभव करने के लिए अपने शरीर का उपयोग किया। इससे मेरी बहन की जान बच गई। जब विक्की ने यह देखा तो उसने राक्षस से माफी मांगने का नाटक किया, लेकिन राक्षस ने अगले ही पल उसकी गर्दन पकड़ ली। इस तरह विक्की ने घायल मेई को भी मार डाला। राक्षस की आंखें दुहक से भरी थीं। मेई ने राक्षस के मजबूत मातृ प्रेम को महसूस किया, लेकिन वह इस प्यार को स्वीकार नहीं कर सकी। इसलिए उसने गिरा हुआ पिस्तौल उठाया और उसे राक्षस के सिर पर तान दिया। फिल्म यहीं खत्म होती है। कल मिलते हैं।